परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और ये सुंदर अवसर एक बार फिर से परमेश्वर ने दिया, हमें एक नया दिन दिया और एक अवसर दिया कि परमेश्वर के पवित्र वचन के प्रकाश में हम बैठें, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी आराधना करें, अपने जीवनों को एकदम समर्पित करके। इसलिए जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में प्रिय भाइयों और बहनों, जितने लोग आप मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की आज के दिन में सहायता करेंगे, ताकि उसके प्रेम की ओर हम और देखें, उसकी जो इच्छा है, जो हमें बुलाया है, बुलाहट क्यों बुलाया है, इन सब बातों को हम जानें और समझें। ये परमेश्वर की इच्छा है और इसलिए धन्यवाद करते हैं। उसके महान प्रेम है कि वो परमेश्वर हमें चुनकर अपने समीप आने दिया है, आने देता है लोगों को, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं और जो लोग उसकी बुलाहट को समझते हैं, सुनते हैं। उनके जीवन में बड़ा अनुग्रह होता है कि वो जीवित परमेश्वर के समीप आ जाते हैं और तब फिर उसके बाद परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारे जीवनों के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करें, आज के दिन में पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सर्वशक्तिमान, अद्वैत, अनादि परमेश्वर हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के आप स्वामी हैं। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा करते हैं, आपके पवित्र नाम को और ऊंचे पर उठाते हैं, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसके सामने एक दिन हर एक जीव को अंगीकार करना पड़ेगा, हर एक घुटने को झुकना पड़ेगा और ये स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर आज के दिन में हम आपके चरणों में आए हुए हैं पिताजी, और इसलिए आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। आज के दिन में ऑनलाइन प्रभु आपकी महिमा के गीतों को गाने में और वैसे ही आपके पवित्र वचन के द्वारा और आज के दिन के लिए जो आपने हमारे लिए रखा है, उन बातों को समझने में हमें से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। जितने मेरे प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़े हैं या और जुड़ रहे हैं, सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हर एक भाइयों बहनों की सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए कि इन सब बातों को आपकी सिद्ध इच्छा को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए समझ सकें। और इसलिए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। आइए प्रभु की महिमा में हम लोग फ्लाइट मोड में डाल सकते। हाँ, वो कंपनी मारुति वाला। हम सब मिल करके गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे।
आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे है यीशु महान सुनाएंगे आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही इन चांद सितारों में है अर्थ जो तेरा ही बाकी मेरी बातें हम सबको बताएंगे है यीशु महान सुनाएंगे आवाज उठाएंगे दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का कहा न सका कोई सागर है गुलफत का दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का कहा न सका कोई सागर है गुलफत का तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे है यीशु महान सुनाएंगे आवाज उठाएंगे ना देख सका हमको तो पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में ना देख सका हमको तो पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में एक उदाता है दुनिया को बताएंगे है यीशु महान सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे है यीशु महान सुनाएंगे आवाज उठाएंगे। प्रभु की महिमा में और एक गीत गाएंगे हम लोग। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना,
खुदावंदी की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, तुझी प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, तुझी प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना, ताली बजा के आराधना, राजा के राजा की आराधना, ताली बजा के आराधना, राजा के राजा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ फैला के आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ फैला के आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना, खुदावंदी की आराधना, खुदावंदी की आराधना। प्रभु की महिमा स्तुति हो। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत सुनेंगे अभी, और उसके बाद वचन के भाग में जाएंगे।
हेलो 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 हेलो। प्रभु का आना बहुत निकट है और प्रभु का न्याय भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही निकट है। और इसकी तैयारी हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु हमारे जब आने वाले हैं तो न्याय करने के लिए आने वाले हैं। और इसलिए प्रभु की महिमा में भजन सिंह का उसका 50वां अध्याय के इस गीत को मैं प्रभु की महिमा में गाऊंगा। आप सब लोग भी प्रभु की महिमा में अपने जीवन को समर्पित करें, अपनी तैयारी को पूरी करें, ताकि प्रभु हमें और भी आशीषित करे और अपने आप को हम तैयार करें। हेलो हेलो हेलो। देखो आने वाला है, न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। उसके आगे आगे भस्म कटी जाएगी, उसके चारों करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है, न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। उदयाचल से अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। उदयाचल से अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। न्याय करने आकाश और पृथ्वी को पुकारा है। सियों से जो परम सुंदर है अपना तेज दिखाया है। सियों से जो परम सुंदर है अपना तेज दिखाया है। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है, न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। जाति जाति के लोगों पापों से अपने मन फिराओ तुम। हे जाति जाति के लोगों पापों से अपने मन फिराओ तुम। शरीर की अभिलाषा से ना अपने
जाओ, यीशु प्रभु वो दयालु है, शरण उसकी आ जाओ। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। उसके आगे आगे भस्म कटी जाएगी, उसके चारों बड़ी आंधी चलेगी। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। न्याय करने मेरा परमेश्वर देखो आने वाला है। प्रभु की महिमा स्तुति हो, धन्यवाद। आइए वचन के भाग में जाएंगे। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जिसके वचन पर आधारित है। वो परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा से चिताते आए हैं और अभी भी चिता रहे हैं कि एक दिन हमारा न्याय होगा, और इसलिए उसके लोग तैयार रहें प्रभु यीशु के संग जाने के लिए। और उसके बाद उनका न्याय तो पहले होगा मसीह के न्याय सिंहासन के सामने, जिसमें वो जो उद्धार पाने के बाद हमने क्या किया है, कैसा जीवन बिताया और प्रभु के लिए कितना समर्पित रहे, इसका तो न्याय लेगा परमेश्वर, लेखा लेगा। इसलिए हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को चौकस तो रहना ही है और अपने आप को पूरी रीति से तैयार करना है। इसलिए परमेश्वर इसमें हमारी सहायता अगुवाई करेंगे। आइए कुलुस्सियों की पत्री से कुछ बातों को आज के दिन में हम लोग सीखेंगे। एक अध्याय का 9 पद से 14 पद तक। कुलुस्सियों की पत्री एक अध्याय 9 पद से 14 पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। यहाँ पर पौलुस प्रेरित कुलुस्सियों में रहने वाले विश्वासियों को पत्र के द्वारा और उनको सिखाना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, और ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती
करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ पर पौलुस प्रेरित इनसे मिले नहीं थे। दो अध्याय में हम लिखते हैं जिन्होंने मेरे शारीरिक मुंह नहीं देखा, ऐसा होता है। मतलब ये लोग इसको नहीं जानते थे, पौलुस को नहीं जानते, या पौलुस से मुलाकात नहीं हुई थी, आमना सामना नहीं हुआ था। लेकिन कुलिस्से के लोगों को ये इपफ्रास करके जो जिसके विषय में लिखा है 7 पद में, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। हाँ, देखो ये यहाँ पर एक परमेश्वर का जन, मसीह का सेवक, विश्वास योग्य सेवक इपफ्रास, जिसके विषय में वो आगे और कहता है कि वो उसके साथ वो सहकर्मी है। 4 का 12 पद पढ़ो बोलो। इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। हाँ, ये इपफ्रास जो परमेश्वर का सेवक है, ऐसा लग रहा है कि इसके द्वारा ये कलीसिया के लोग आए हैं, इसने सुसमाचार सुना है और ये इसने बताया है प्रभु के बारे में, उसके प्रेम के विषय में, और वो लोग प्रभु के पास आ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास। इसीलिए पौलुस बोल रहा है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। तो इपफ्रास ने बताया कि वो परमेश्वर का प्रेम कैसे इनके जीवन में आया और कैसे ये लोग बहुत सुंदर जीवन पाए हैं, और परमेश्वर का प्रेम जो इनके जीवन में प्रकट होता है आत्मा में, और वो उन पर भी प्रकट हो गया, लोगों पर प्रकट हो गया। उसके विषय में पौलुस को इस भाई ने बताया, और तब पौलुस बोल रहा है कि तब से मैं भी तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, प्रार्थना और विनती लगातार करता हूँ। क्यों करता हूँ उसका कारण बताया कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। अब उसकी क्या इच्छा है, वो उसमें आगे परिपूर्ण करना चाह रहा है वो परमेश्वर। जब एक व्यक्ति इस जीवन में आता है तो पापों की क्षमा तो पा लेता है, पुराने सारे पाप क्षमा हो जाते हैं और बहुत सारे पापों में छुटकारा मिल जाता है, परंतु उसको और आगे बढ़ाना चाहता है परमेश्वर। उसको सारे आत्मिक ज्ञान में बढ़ाना चाहता है, आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण करना चाहते हैं। तो जितने लोग कलीसिया के अंदर हैं, जिनके पास बिल्कुल ऐसा ही अनुभव है, जिनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह वो होता है और परमेश्वर की शांति जिनके पास है, उनके लिए पौलुस प्रेरित और प्रार्थना कर रहा है। और ऐसे लोगों के लिए हम सबों को भी प्रार्थना करना चाहिए कि सारे आत्मिक ज्ञान में और समझ प्राप्त करते हुए परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ना है। मतलब इस आत्मिक जीवन में और बढ़ना है, वहीं पर नहीं रहना है कि पापों की क्षमा मिल गया, छुटकारा मिल गया, उद्धार मिल गया और आनंद शांति का अनुभव करते हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा की पहचान में आगे बढ़ना है, और इसी कारण से उसका आत्मिक ज्ञान चाहिए, आत्मिक ज्ञान चाहिए।
यहाँ पर परमेश्वर के ज्ञान या परमेश्वर के वचन को हम बहुत ज़्यादा जान गए तो हमको आत्मिक ज्ञान मिल गया, ऐसा नहीं है। वचन को तो बहुत सारे लोग जानते हैं, बाइबल की बातों को बहुत लोग जानते हैं, और हम सबसे ज़्यादा तो शैतान जानता है। शैतान को खुद परमेश्वर का वचन बहुत सारी चीज़ें उसको मालूम है, कहाँ पर किसको क्या कोड करना है और कैसे किसको फंसाना है अपने जाल में बड़ी चतुराई के साथ। इसलिए वो जानता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को भी वो जानता है। और परंतु यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान में और समझ में परिपूर्ण करना चाहता है। यदि ये हम जान गए, आत्मिक ज्ञान हमारे पास है अनुभव से, ये जीवन जो है हमेशा अनुभव से मिलेगा, बिना अनुभव के ये जीवन मिलेगा नहीं। जैसे कि पौलुस ने रोमियो की कलीसिया को भी लिखते समय उसका 3 पद में कहा, हाँ, रोमियो 12 अध्याय, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ। नहीं, दूसरा पद को बोलिए। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हर बात हर एक विश्वासी को अनुभव से ही मालूम हो सकता है। जब तक, इसीलिए परमेश्वर महान परमेश्वर विश्वासियों को हर एक अनुभव से गुजारना चाहता है, उसका टेस्ट कराना चाहता है, ताकि वो हर एक परिस्थितियों में, चाहे कैसे भी क्लेश हो, संकट हो, कैसे भी विपरीत परिस्थितियां हो, उसमें एक विश्वासी अनुभव से जान सके कि अनुभव से ऐसे समय में भी परमेश्वर कैसे सामर्थ्य देगा, कैसे उनकी अगुवाई करेगा और किस प्रकार से लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए पौलुस बोल रहा है कि हम भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, हालांकि मिले नहीं हो आपस में, परंतु भाई प्रास के द्वारा बताया गया है और यहाँ तक तुमको बढ़ना है, हर प्रकार के आत्मिक ज्ञान में बढ़ना है। ज्ञान में मतलब परमेश्वर कैसे काम करता है एक मनुष्य के जीवन में, परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से जानना है। इसीलिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ना है और उनसे परिपूर्ण हो जाना है, बोल रहा है। क्यों ऐसा होना है उसका कारण बता रहा है 10वें पद में। मतलब हाँ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। मतलब उद्देश्य ये है, मतलब जब तक अनुभव से उस परमेश्वर को एक व्यक्ति जानेगा नहीं, उसकी समझ क्या है, समझ को पहचानेगा नहीं और उसकी इच्छा को अपने अनुभव से नहीं जान पाएगा, तो उसके, ताकि तुम्हारे चाल चलन प्रभु के, वो चाहता है कि हमारा चाल चलन, ताकि बोल रहे हैं मतलब पहले 9 पद से ये जुड़ा हुआ है। इसलिए तुमको सारे सब प्रकार के आत्मिक ज्ञान में और समझ में परिपूर्ण होना है, परमेश्वर की इच्छा को हर एक परिस्थितियों में के लिए जानना है, समझना है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए। ये इच्छा है उसकी। मतलब हमारा चाल चलन, हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों का चाल चलन वो परमेश्वर के योग्य होना चाहिए, कि परमेश्वर जैसा चाहता है उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। और तभी हो पाएगा ये, जब तक वो उसकी पहचान में एक विश्वासी आगे नहीं बढ़ेगा, अनुभव से आगे नहीं बढ़ेगा, परमेश्वर का प्रेम को, सामर्थ्य को वो नहीं अनुभव करेगा,
वो उसका चाल चलन परमेश्वर के योग्य होगा नहीं, और यदि परमेश्वर के योग्य नहीं हुआ तो वो प्रसन्न भी नहीं होगा। और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, वो परमेश्वर हर एक प्रकार से प्रसन्न होना चाहता है। एक विश्वासी के द्वारा, एक विश्वासी के जीवन से, उसकी बोली भाषा से, उसके चाल चलन से, हर एक परिस्थितियों में, चाहे हम कहीं भी रहें, हमारी बोली भाषा, हमारा व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति, जिनसे प्रतिदिन के जीवन में जिनसे हमारा मिलना जुलना होता है, बातें होता है, चाहे कोई भी मनुष्य, किसी कोई भी मनुष्य, तो वहाँ पर वो बोल रहा है कि ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु भी हो और सब प्रकार से वो परमेश्वर प्रसन्न हो जाए हमारे जीवन को देखकर। इसके लिए ये जरूरी है, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। देखो, ये उसकी इच्छा है, चाल चलन योग्य हो जाएगा परमेश्वर के, तो हमारे जीवन से प्रसन्न हो जाएगा। हर प्रकार के भले कामों का फल लगने लग जाएंगे, हर प्रकार के कामों का फल लगने लगेगा। ये कामों का फल तभी लगेगा एक मनुष्य के जीवन में जब अंदर का जीवन अच्छा रहेगा। आत्मा का फल जब हृदय के अंदर आता है एक मनुष्य का, आएगा, तभी उसका बाहरी वो फलों से वो प्रकट होगा। उसका जीवन सब प्रकार के भले कामों से प्रकट होगा। जब तक अंदर प्रकाश नहीं रहेगा तो भले काम दिखेंगे कैसे? वो दिख नहीं सकते। प्रभु यीशु ने कहा, इसीलिए कहा कि तुम्हारा उजाला ऐसे चमके कि तुम्हारे भले काम लोगों को दिखने लगे, लोग देख सकें कि वो भले काम है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा जीवन है, इनका व्यवहार, इनका बोली भाषा बहुत ही अच्छा है, और वो जिससे परमेश्वर प्रसन्न होगा, उसकी इच्छा वो जान जाएगा परमेश्वर। तो ये उसकी इच्छा, उद्देश्य ये है एक विश्वासी के जीवन में, और इसीलिए पौलुस इनको आगे बढ़ाना चाह रहा है और चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि सुंदर जीवन के विषय में, तुम्हारे विषय में बताया गया कि तुम विश्वास करते हो परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर, और तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। मतलब परमेश्वर का प्रेम इनके जीवन में अब प्रकट होने लगा, और इसी कारण से अब इनको और आगे बढ़ना है। इच्छा की पहचान, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में आगे बढ़ना है, परिपूर्ण होना है। लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, मतलब और बढ़ते जाओ। कहने का मतलब लगातार बढ़ते जाओ, जहां तक हुए हो, और भले भले काम दिखने लगेंगे, और परमेश्वर की इच्छा को बारीकी से जानने लगोगे। नहीं तो अपन ऊपर ऊपर से परमेश्वर की इच्छा जानते हैं, परंतु जब परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ता है, परिस्थितियों में आता है, विशेषकर विपरीत परिस्थितियों से जब वो गुजरने लगता है, तब परमेश्वर की इच्छा को और बहुत अच्छे से एक विश्वासी समझ सकता है। और आगे क्यों ऐसा करना है, 11 पद में हम पढ़ते हैं, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। देखो, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, मतलब उसकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होना चाहिए। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। पौलुस प्रेरित लगातार कलीसियाओं के लिए, विश्वास उद्धार पाए हुए लोगों के लिए वो ऐसे ही प्रार्थना करता है, हर समय ऐसी ही प्रार्थना किया। इफिसियों के पत्री में भी आप देखेंगे, उसका पहला अध्याय, उसका 17 पद पढ़िए बोला।
कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। देखो, और क्यों? और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसके सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हाँ, देखो यहाँ पर प्रभु यीशु का उदाहरण दिया, वो कैसे इतना सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन था, परमेश्वर को प्रकट किया, परमेश्वर की परिपूर्णता उसी में दिखाई दिया। अब उसको उसने क्या कर दिया परमेश्वर ने, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं के सिरों में ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। अब वही सामर्थ वो परमेश्वर अब अपने लोगों अर्थात कलीसिया के लोगों के जीवन में देखना चाहता है, जिनके जीवन में परमेश्वर ने उद्धार बरसाया, उद्धार का जीवन दिया, पापों की क्षमा छुटकारा दिया, उनको बुलाहट दिया, स्वर्गीय बुलाहट। अब उस परमेश्वर की इच्छा है कि वो सामर्थ्य दे। इसीलिए यहाँ पर पौलुस इनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि हमारे प्रभु मसीह यीशु मसीह का परमेश्वर की महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश मतलब तुम्हारे जीवन में प्रकाशन हो, रिवील करे तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का अपने महान प्रेम को अपने वचन के द्वारा वो प्रकाशित करे। मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा हूँ इनके लिए, इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर कहीं पर भी आप नहीं पाएंगे कि वो शारीरिक जीवन के लिए किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है, परंतु उनके आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा है, भीतरी मनुष्यत्व के लिए प्रार्थना कर रहा है, ताकि तुम उसको उसकी महिमा को जान सको। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय बोल रहा है, मतलब पूरा इधर हृदय के अंदर कहीं पर भी अंधकार न हो, पूरा प्रकाशी प्रकाश हो, कहीं पर अंधेरा भाग न हो हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में, पूरा प्रकाशी प्रकाश हो। ये प्रार्थना कर रहा है यहाँ पर, जो प्रकाशन के लिए प्रार्थना कर रहा है। फिर इसी के तीसरे अध्याय, इफिसियों के तीसरे अध्याय उसका 16 पद पढ़ो वाला, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हाँ देखो, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। एक तो प्रकाशन मिले तुमको, आत्मा का प्रकाश हो जीवन के अंदर, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, और यहाँ पर दूसरा और प्रार्थना कर रहा है उनके लिए कि उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाओ, उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो। हम बार बार बोलते हैं, वचन में लिखा है 6वां निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बन। कैसे करके बलवंत बनेगा व्यक्ति? बलवंत बनने का क्या मतलब है? क्या बहुत वचन पढ़ना है तब बलवंत बन जाएगा? नहीं, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कैसे एक विश्वासी बलवंत बन सकता है। उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर, देखो बिना पवित्र आत्मा के द्वारा, बिना पवित्र आत्मा के भीतर के मनुष्य अथा आत्मा के जीवन में उसको सामर्थ्य नहीं मिलेगा तो बल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर यही बोल रहा है, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ।
जब तक सामर्थ्य नहीं आएगा परमेश्वर का, तब तो बल कैसे आएगा? तब तो कैसे करके बड़े सामर्थ्य के साथ बोल सकोगे? कैसे हियाव होगा? जो पौलुस अपनी पत्रियों में अपने विषय में गवाही देता है बहुत जगह, फिलिप्पियों कलीसिया को कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ परमेश्वर के सामर्थ्य में। मतलब वो बल दिखाता रहा, परमेश्वर का बल। तो यहाँ पर भी कुलिसियों की कलीसिया को भी पत्र लिखते समय उनके लिए भी यही प्रार्थना करता हूँ, बताया कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता हूँ? उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत, यहाँ पर लिखा है सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत हो जाओ, होते जाओ। एक बार में, एक दिन में कोई नहीं होता है। ये आत्मिक जीवन में एक दिन में, एक महीने में, 2 महीने में वैसे कोई नहीं बढ़ता है, परंतु बढ़ते जाओ बोलता है, बढ़ते जाओ लगातार। अपने जीवन को जांचो, देखो कि कहाँ पर, कहीं पर अंधकार तो नहीं है जीवन के अंदर, और यदि है तो उसको निकालो और आगे बढ़ो। पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा से भीतरी में समझे सामर्थ्य पाकर ही एक व्यक्ति बलवंत हो सकता है। तो देखो, अंदर के जीवन के लिए लगातार पौलुस प्रेरित विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए वो मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ बोल रहा है कि भीतर का मनुष्य, आत्मा का जीवन, शारीरिक जीवन के विषय में यहाँ पर हम नहीं पाते हैं किसी प्रकार से, परंतु आत्मिक जीवन में बलवंत होने की आवश्यकता है। ये उसकी इच्छा है, होते जाओ। कहाँ तक बलवंत हो जाओ? सामर्थ्य से बलवंत हो जाओ। कहाँ तक बलवंत? यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। कहाँ तक बढ़ जाना है बोल रहा है, कहाँ तक सामर्थ्य पा जाना है बोल रहा है। यहाँ तक सामर्थ्य पा जाना है कि आनंद के साथ हर प्रकार के धीरज और सहनशीलता। बहुत सारे लोग बहुत बातों के लिए धीरज भी रख लेते हैं, सहनशीलता भी दिखा देते हैं। यदि कोई डांट रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई मारपीट भी कर रहा है, तो भी सह लेते हैं, तो भी धीरज भी धर लेते हैं। ये बहुत विश्वासी लोग कर भी लेते हैं। परंतु यहाँ पर लिखा है कि आनंद के साथ, यहाँ तक उसकी आत्मा की सामर्थ्य में, आत्मा से परिपूर्ण होकर सामर्थ्य पाकर यहाँ तक बलवंत हो जाओ कि आनंद के साथ ये धीरज धरना, सहनशीलता धारण करना ऐसे भी कर लेते हैं, परंतु आनंद के साथ करो जो बहुत ही कठिन है। आनंद के साथ करो, सहनशीलता। यहाँ तक बलवंत बनाना चाहता है प्रभु, यहाँ तक सामर्थ्य देना चाहता है विश्वासी को, ताकि प्रभु की महिमा कर सके, उसकी इच्छा प्रकट हो। ये वो चाह रहा है, सहनशीलता दिखा सको। यहाँ तक कि सहनशीलता दिखाना है एक विश्वासी को, ये उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा में है, और इसी कारण से वो इनके लिए प्रार्थना कर रहा है और सारे कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कर रहा है। और हमारे लिए भी यही प्रार्थना है कि हमारे जीवन में भी हम यहाँ तक परिपूर्ण हों, यहाँ तक सामर्थ्य बने, परमेश्वर की इच्छा में, उसकी योजना के अंदर, कि जो यहाँ तक बना देना चाहता है। सहनशीलता दिखा सको, यहाँ तक बढ़ जाओ कि सारे बातों में सहनशीलता होना चाहिए। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। ये सब करते 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 इन सब बातों के लिए धन्यवाद देते रहो, कि ये धन्यवाद दो कि उस परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया। देखो, ये सब
ये सब क्रम से लिख रहा है ना, ये क्रम से लिखते जा रहे हैं और क्रम यही है, बिल्कुल ऐसा बढ़ते जाओ, इस योग्य बन जाओ कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो जाओ। ओ परमेश्वर जो मिरास लगाए हमारे लिए स्वर्ग में जो जगह बनाने के लिए प्रभु यीशु गए और वहां ले जाने की प्रतिज्ञा है, ताकि वो हमको इस योग्य बनना है। हर बातों के लिए धन्यवाद देते हुए तभी तो ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो सकेंगे। ओ वहां पर तो जरा भी अंधकार रहेगा ही नहीं, स्वर्ग में केवल ज्योति ज्योति रहे, प्रकाश प्रकाश रहेगा। और जितने लोग भी जाएंगे वो लोग भी सब प्रकाशित लोग ही जाएंगे, जिनके जीवन में प्रकाश रहेगा, प्रकाश से भरे रहेंगे। कहीं पर भी उनके जीवन में अंधकार का कोई काम नहीं रहेगा, अंधकार की कोई समझौता नहीं रहेगा। इसीलिए हर बात में, हर एक परिस्थितियों में वो हमको जांचने के लिए वो परमेश्वर चाहता है। इसीलिए ऐसी परिस्थितियों को एक विश्वासी के जीवन में आने देता है, विपरीत परिस्थितियों में आने देता है। परमेश्वर की इच्छा है कि एक विश्वासी वहां तक बढ़े, कि उस योग्य हो जाए, परमेश्वर के इस योग्य हो जाए कि वहां तक पहुंच जाए, ताकि और लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, पवित्र लोगों के साथ वो विरास को भी हम पालें, वहां तक पहुंच जाएं। ये उसकी इच्छा है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखो, उसी ने हमको अंधकार के वश से छुड़ाया है। हम अंधकार में थे, अंधकार का जीवन था और वहां से निकाला है। परंतु हर विश्वासी को जांचना है, देखना है। क्यों? क्योंकि इसके विषय में बार बार पौलुस प्रेरित कलीसियाओं को पत्र लिखा। तुम पहले अंधकार थे, इफिसियों को, कलीसिया को बोल रहा है 5 अध्याय में, तुम पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति। इसलिए तुम उनके सहभागी नहीं होना, कभी भी उनके सहभागी नहीं होना, क्योंकि तुम थे पहले परंतु अब सहभागी नहीं होना। इस प्रकार का पत्र पौलुस प्रेरित की ये शिक्षाएं हैं, वो जिसके द्वारा पवित्र आत्मा की शिक्षाएं हैं, परमेश्वर की इच्छा में है ये। क्योंकि तुमको अंधकार के वश से छुड़ाया है। हम पहले अंधकार के वश में थे, अर्थात शैतान के वश में थे, गुलामी में थे, और वहाँ से हमको छुड़ाया है, प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया है। यहाँ पर 2 राज्य के विषय में लिखा हुआ है। 2 राज्य है जो एक तरह से गुप्त है, लोग जानते नहीं हैं। लोग अंधकार के वश में हैं, बहुत सारे लोग अंधकार में पूरी रीति से, उनमें से जिनको परमेश्वर निकाल रहा है अंधकार के वश से, अर्थात शैतान के अधिकार से, और उनको प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश करा रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह का राज्य है, जिसको जो लोग उसके राज्य में है वही लोग जानते हैं, दूसरे लोग इसको जान ही नहीं सकते। हमको जानना है कि विश्वासी को जानना है कि वो किसके राज्य में है, वो शैतान के राज्य में है, अंधकार के राज्य में है, या प्रभु यीशु के राज्य में है, किस राज्य में है। तो प्रभु यीशु के राज्य में अंधकार से पूरी रीति से निकाला है, इस बात को हमको जानना है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हुई, जिसमें हमें छुटकारा, इंग्लिश में है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब तुम किसी के हाथों में पहले बिके हुए थे, तुम दास थे, तुम गुलाम थे, वहां से तुमको छुड़ाया और उसके लिए तुम्हारे जो कीमत चुकाना पड़ा है। किसी के दास थे, तुमको खरीदा है वहां से छुड़ाने के लिए, उसके लिए भारी दाम चुकाना पड़ा है। ये वाला बात बता रहे हैं यहाँ पर, जिसमें हमें छुटकारा
अर्थात पहले गुलाम थे, शैतान के गुलाम थे, दासत्व में थे, पड़े हुए थे, और उसके लिए परमेश्वर ने भारी दाम चुकाया, अपने पुत्र का बलिदान किया उसने, और हमारे लिए मनुष्य बनकर पूरे 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 अपने आप को दे दिया, मनुष्य जाति के लिए सारे दंड को ले लिया, हमारे सारे दंड को ले लिया उसने, पापों का दंड, और ऐसा करके कीमत चुकाना पड़ा उसको, परमेश्वर को। ऐसे कोई व्यक्ति छूटता नहीं है अंधकार से, शैतान के हाथों से कोई व्यक्ति छूट नहीं सकता। वो तो ऐसा बलवंत है जिसके विषय में प्रभु यीशु ने कहा, बलवंत को जब तक कोई बांध नहीं लेगा तो कैसे कर छूटेगा। तो उसके लिए छुटकारा हमको प्राप्त हुआ है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमको मोल लिया है, हमको खरीद लिया है। अब हम अपने नहीं हैं, पहले उसके दास थे, शैतान के दास थे, व्यवस्था के दास थे, व्यवस्था के अनुसार अपने आप को धर्मी ठहराने का प्रयास कर रहे थे ताकि किसी रीति से उसकी 10 आज्ञाओं को मान सकें, परंतु नहीं, ये संभव नहीं था, नहीं हो सकता था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना भारी दाम चुकाया, उसने अपने प्राण को दे दिया, और इस प्रकार से उसने हमारे जीवन में वो सुंदर छुटकारे का जीवन दिया। और इसीलिए उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा ये है कि हम उसमें बढ़ें, हमारा जीवन, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। और हर बार इसी के लिए बुलाहट है हर कलीसिया को पौलुस ने जो लिखा पत्र, उसमें यही बात को मेंशन कर रहा है कि तुमको बुलाया क्यों, तुम्हारी बुलाहट क्या है, हमारी बुलाहट क्या है, क्यों बुलाया प्रभु। यह 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 9 पद देखिए बोला। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हाँ देखो, वो परमेश्वर सच्चा है, अपने प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, और किसी दूसरे की संगति में नहीं, प्रभु यीशु मसीह की संगति में। और इसी कारण से प्रभु यीशु का जीवन को हमको जानना जरूरी है। जब तक प्रभु यीशु के जीवन में को नहीं जानेंगे, उसके चाल चलन को नहीं जानेंगे, तो उसके साथ संगति नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति नहीं करेंगे। प्रभु यीशु जो जिनको बुलाता है उसी को बुलाया, उसने अपने चेलों को चुना था, 12 शिष्यों को चुना था, बुलाया था, काहे के लिए बुलाया था। हम पढ़ते हैं वो मरकुस में कि उसके संग संग रहें, प्रभु यीशु मसीह के संग संग रहें, तभी तो जानेंगे प्रभु यीशु मसीह के जीवन कैसा था, वो कैसे बातें करता था लोगों के साथ, पापी लोगों के साथ कैसे बातें करता था, जो अपने आप को धर्मी समझते थे, फरीसी, शास्त्री, याजक, महायाजक, इनके साथ कैसे बातें करता था, फिर शैतान के साथ कैसे बातें करता था। जब तक प्रभु यीशु के संग एक व्यक्ति नहीं रहेगा, उसके जीवन को नहीं मनन करेगा, उसकी बातों को नहीं ध्यान देगा, तब तक नहीं समझ सकता वो क्यों बुलाया, प्रभु कैसे बुलाया। इफिसी 4 अध्याय उसका 1 पद पढ़िए बोला। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हाँ देखो, यहाँ पर भी थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिख रहा है पौलुस प्रेरित, जिसके लिए तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलन चलो, उसके योग्य चलना, क्योंकि जिसने बुलाया है वो इसीलिए बुलाया है। अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए नहीं बुलाया है, यह शारीरिक रीति से पहले चलते थे उसके अनुसार अब चलने के लिए नहीं बोल रहा है। वो अपनी इच्छा से बुलाया उसने,
ताकि उसके योग्य हमको चाल चलना है। इब्रानी 13 अध्याय उसका 21 पद पढ़ो बोला। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। हाँ, देखो हर जगह इसी बात को बोला है, वो उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, उस परमेश्वर की इच्छा पूरी होना चाहिए, और इस कारण से उसने बुलाया है और यही चाहता है वो। पहला थिस्सलुनीके 2:12 में पढ़ लो कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हाँ, बार बार हर कलीसिया को क्या बोल रहा है? तुम्हारा चाल चलन उसके योग्य हो। तो यहाँ पर कलीसियों में हम जो देख के 1 का 9 और 10 पद जो पढ़ रहे हैं, उसमें यही तो लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। मतलब हर कलीसियाओं को बिल्कुल पौलुस यही बताना चाह रहा है कि तुम्हारा चाल चलन, एक विश्वासी का चाल चलन हमारे प्रभु यीशु मसीह के योग्य हो, वो उससे प्रसन्न हो। और इसके लिए अवश्य है कि प्रार्थना किया जा रहा है। इसके लिए पौलुस प्रेरित इनके लिए प्रार्थना कर रहा है, इपफ्रास इनके लिए प्रार्थना कर रहा है। तो उसकी इसी के 4 अध्याय में हमने देखा कि इपफ्रास उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, जो लोग हर बात में सिद्ध हो जाएं, हर बात में आगे बढ़ जाएं। पौलुस प्रेरित बोल रहा है कि मैं प्रार्थना विनती करना नहीं छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। क्यों? ताकि सारे आत्मिक ज्ञान सहित और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। देख लीजिए, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, और ये जानना जरूरी है कि हम उसकी इच्छा की पहचान में, आत्मिक ज्ञान में हम कितना बढ़ रहे हैं। हम भौतिक ज्ञान में बढ़ता है मनुष्य, संसारिक ज्ञान में बढ़ता है मनुष्य, इन सब ज्ञानों में तो बढ़ जाता है मनुष्य, परंतु आत्मिक ज्ञान क्या है? आत्मिक ज्ञान में नहीं बढ़ता है। और याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं, और उसने 3 प्रकार का ज्ञान बताया। और याकूब 3 अध्याय यह ज्ञान वह नहीं। हाँ, वो उसी को हाँ, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतर। यहाँ से पढ़ो 13 पद। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? देखो, स्वर्गीय ज्ञान जब बोल रहे हैं ना, यहाँ पर पौलुस प्रेरित इस ज्ञान को बोल रहा है। यहाँ पर भी लिखा है स्वर्गीय ज्ञान, विजडम ऑफ गॉड। हाँ, पढ़ो। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हाँ, देखो यहाँ पर याकूब विश्वासियों को लिख रहा है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। जो पौलुस जो है इसी बात के लिए, वो कलीसियाओं के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बोल रहा है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। तो यहाँ पर वो याकूब भी पूछ रहा है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है।
जो ऐसा हो अपने कामों से, कामों को अच्छे चाल चलन, मतलब भले भले कामों के द्वारा तुम प्रकट करो। यदि ऐसा है, ज्ञानवान हो गया हो, परमेश्वर का ज्ञान है, यदि आत्मिक ज्ञान है, तो उसको प्रकट करो, जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। ज्ञान से उत्पन्न मतलब परमेश्वर का ज्ञान, मतलब परमेश्वर को अनुभव से उसको जानना, उस परमेश्वर को अनुभव से जानते जाना, हर एक परिस्थितियों में जानते जाना, उससे उत्पन्न होगा ये ज्ञान। उसलिए बोल रहा है तुम्हें ज्ञान कौन है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वीड़ा विरोध रखते हो, तो सबके विरोध में घमंड नहीं करना और न तो झूठ बोलना। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। जो ऊपर से उतरने वाला ज्ञान अलग है, और संसार में जो ज्ञान है वो अलग है। कड़वीड़ा, विरोध, बखेड़ा, डा, ये सब उसके अंदर और सारे प्रकार के पाप आ जाते हैं। यदि ऐसा वाला जीवन में है, एक विश्वासी के जीवन में, तो तुम घमंड नहीं करना, क्योंकि ये ज्ञान वो वाला तुम्हारे पास नहीं है जो ऊपर से उतरता है, जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, जो परमेश्वर एक विश्वासी को देता है, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर धीरे धीरे अनुभव से उस ज्ञान को प्राप्त करने लग जाता है। ये वो ज्ञान नहीं है। यदि ऐसा जो जीवन है, तो कड़वीड़ा है, विरोध है, बखेड़ा है, घमंड है, तो ये सब चीज वो ज्ञान नहीं, परंतु ये ऊपर से उतरने वाला ज्ञान नहीं, परंतु क्या है, संसार में 3 प्रकार का ज्ञान है। वरन संसारी, शारीरिक और शैतानी, ये 3 ज्ञान इस संसार के अंदर पाए जाता है। ये तो संसारी ज्ञान है, दूसरा शारीरिक ज्ञान है, और तीसरा शैतानी ज्ञान है। संसार के विषय में लोग बहुत जानते हैं, बहुत जानते हैं। संसार के विषय में मतलब जागृतिकली, मतलब वो बोल रहा है वो संसार कैसा है, कि क्या क्या है, नक्षत्र कैसे हैं, कैसे सूर्य चंद्रमा तारे कैसे बने, क्या बने, कैसे परमेश्वर ने बनाया है, और वो तो सारे एस्ट्रोनॉमर्स और ज़्यादा अच्छा से बता सकते हैं। तो ये ज्ञान तो संसार के लोग प्राप्त कर चुके हैं, वो बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं। और वैसे शारीरिक ज्ञान में भी मेडिकल साइंस कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है, बहुत पहुंच चुका है। बहुत एक हार्ट का ऑपरेशन कर देते हैं, हार्ट को निकाल कर उसका ब्रेन को ऐसे हाथ में लेकर ऑपरेशन कर देते हैं। कहाँ से कहाँ मतलब उन्नति कर पाए हैं, टेक्नोलॉजी कितना बढ़ गया है। तो ये ज्ञान मिल सकता है इस संसार में। फिर तीसरा ज्ञान जो है शैतानी ज्ञान है। शैतान के विषय में तंत्र मंत्र विद्या और दुनिया भर के जादूगरी, ये वो सब सम्मोहन, ये तो सब शैतानी ज्ञान है। पूरी रीति शैतान के विषय में लोगों को ज्ञान है, ये शैतान कैसे काम करता है, उनके जीवन के द्वारा कैसे बिगाड़ना है, क्या करना है, ये संसार का ज्ञान है, ऊपर के ज्ञान नहीं। परंतु ऊपर का ज्ञान के विषय में बताया, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले तो पवित्र होता है, पवित्रता का जीवन होगा, पवित्र होता है या प्योर होगा, जीवन जो है प्योर होगा, एकदम पवित्र होगा, निर्मल जीवन होगा, मिलनसार होगा, फिर कोमल मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होगा, पक्षपात और कपट रहित होता है। न तो उसमें पक्षपात रहेगा किसी प्रकार से, परमेश्वर क्योंकि पक्षपाती परमेश्वर नहीं है, किसी का पक्षपात करता नहीं है वो, और कपट रहित होगा। यदि वो ज्ञान किसी के अंदर है, परमेश्वर का ज्ञान उसमें बढ़ रहे हैं, तो एक विश्वासी को पौलुस ये बोल रहा है कि ऐसे ज्ञान में बढ़ रहे हो कि नहीं, ये देखो अपने जीवन में ये ज्ञान आते जा रहा है कि नहीं, जो ऊपर का ज्ञान है, जो स्वर्ग से मिलेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा इस ज्ञान को डालते जाएगा परमेश्वर आगे। और मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप, तो इस बात को जानने की आवश्यकता है हर एक विश्वासी को,
इन बातों को समझना है, जानना है और चेक करना है। हमको जानना है और जांचना है अपने जीवन को। यहाँ पर पूरी जांचने के लिए बोल रहा है, हमको जांचना है। 4 अध्याय का 5 पद पढ़ो। क्या तुम यह समझते हो, याकूब है ना? हाँ, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? हाँ, बस वो तो और अनुग्रह देता है। यहाँ पर देखो कैसा लिख रहा है, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया। यदि पवित्र आत्मा किसी विश्वासी के अंदर है, हमारे अंदर है, तो याकूब बोल रहा है क्या वह ऐसी लालसा करेगा जिसका प्रतिफल डाह हो? देखो, पवित्र आत्मा ऐसा काम कभी करेगा ही नहीं, बोल रहा है। मतलब पवित्र आत्मा का जीवन जिनके पास रहेगा, उनके अंदर ऐसा होगा ही नहीं, वैसा प्रतिफल वैसा करेगा नहीं, वो वैसे डाह नहीं करेगा। क्योंकि जहाँ हम इसमें हमने पढ़ा, क्योंकि जहाँ डाह और बखेड़ा होता है वो हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। जब डाह बखेड़ा हर प्रकार का दुष्कर्म होगा। इस बात को हमने देखा 3 अध्याय में, और इसी कारण से वो परमेश्वर बोल रहा है कि इसको जांचो। पवित्र शास्त्र व्यर्थ नहीं बोल रहा है। यदि पवित्र आत्मा का जीवन है हमारे पास, एक विश्वासी के पास, तो फिर समझ जाओ वो पवित्र आत्मा कभी भी ऐसी लालसा नहीं करेगा। पवित्र आत्मा कभी विश्वासी को ऐसा काम करने नहीं देगा। पवित्र आत्मा का काम होगा ही नहीं, परंतु पवित्र आत्मा का काम ऊपर से जो आएगा, स्वर्ग से जो आएगा, और तो पवित्र होगा, मिलनसार, मृदु, कोमल, ऐसा वाला जीवन होगा। तो इन बातों को एक विश्वासी को जांचना है, जिसके विषय में पौलुस बोल रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूँ इनके लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक कलीसिया में उसने प्रार्थना किया कि प्रभु भीतर का मनुष्य, भीतरी मनुष्य, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, अंदर प्रकाशित हो, अंदर प्रकाश हो, अंदर हृदय के अंदर वो ज्ञान आ जाए, वो प्रकाशन आ जाए और वो सामर्थ्य आ जाए, जिससे कि एक विश्वासी इतना बलवान बन जाए, इतना बल आ जाए कि शैतान को घुड़क सके, शैतान को भगा सके। जब भी शैतान कुछ गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे समय में उस पर वो जय प्राप्त कर सके, ये इच्छा है परमेश्वर की। और इसलिए ऐसे इसके द्वारा प्रभु आज हमको भी सिखाना चाह रहे हैं, पौलुस प्रेरित के पत्री के द्वारा। और हमको जांचना चाहिए, हर विश्वासी को जांचना चाहिए कि क्या हमारे अंदर वो आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ में हम आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानते जा रहे हैं अनुभव से, और बलवान होते जा रहे हैं, बलवंत होते जा रहे हैं। क्योंकि बलवान इसलिए बनाना चाहता है, निदान प्रभु इस शक्ति के साथ बलवंत बनो, ताकि ऐसे समय में स्थिर रह सको, उसके सामने खड़े रह सको। तभी तो खड़े रह सकेगी, नहीं तो भाग जाएगा, वहां से पीछे हट जाएगा, मुकर जाएगा, बैक हो जाएगा। इसी कारण से बैकस्लाइड हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता, अगुवाई करें, ताकि हम भी जांचें अपने जीवनों को गंभीर होकर। और बहुत धन्यवाद दें परमेश्वर को कि क्या सुंदर बुलाहट दे दिया है प्रभु ने, हम क्या स्वर्गीय बुलाहट दिया है। अपने समान बनाना चाहता है वो, अपना गुण स्वर्ग की आशीषें देना चाहता है, ऊपर का ज्ञान से हमको भर देना चाहता है। और वो शैतान का सामना करने के लिए बोलता है फिर आगे
ये ऐसा ज्ञान को प्राप्त कर लो, उसके बाद यदि शैतान के सामने खड़े हो जाओगे तो शैतान को भागना ही पड़ेगा, उसको तो भागेगा ही फिर। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा में। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो आज हमारे बीच में बोया गया। सचमुच में परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर की पहचान में निरंतर आगे बढ़ते ही जाएं, ताकि जो परमेश्वर ने हमें एक धन्य आशा दिया है वो एक दिन पूरा हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दिन परमेश्वर के साथ निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, ये हमारे जीवन में पूरा। इसलिए आइए गीत को सुनेंगे, बहुत ही सुंदर गीत है कि अश्कों में डूबा ये जीवन। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। चाहते हैं हम ऐसे देश सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा।
से भर जाएगा, अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। चाहते हैं हम ऐसा दे, सब कुछ बदल जाएगा। चाहते हैं हम ऐसा दे, सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। परमेश्वर इस गीत के द्वारा हम सबकी सहायता करें कि वो धन्य आशा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, एक दिन हम सबके साथ वो पूरा होगा। परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। ये सच है प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा हम गीत में अभी सुन रहे थे कि संसार का आनंद, वैभव, संसार का चकाचौंध, ये तो बस थोड़े ही दिनों का है। ये तो खैर सब बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है एक मनुष्य के जीवन में। ये तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो जीवित परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, जो उस जीवित परमेश्वर को अनुभव से जानते हैं, उसके प्रेम को समझते हैं, उसकी इच्छाओं को समझते हैं, वो तो सर्वदा उनके लिए प्रतिज्ञा है कि वो सर्वदा आनंद और शांति में रहेंगे, वो हमेशा आनंदित रहेंगे, उसकी जय जयकार, उसकी महिमा करते ही रहेंगे अनंत अनंत काल तक। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, वो जो सुंदर बुलाहट जिनको भी मिला है और जिनको नहीं मिला है, जो लोग ऐसा उद्धार का अनुभव नहीं करते हैं, पापों की क्षमा का, छुटकारे का, उनके लिए भी अभी द्वार खुला हुआ है। उनको भी प्रभु यीशु बुला ही रहा है। ये अभी भी अवसर है, आ जाओ मेरे पास और तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, मिट जाएंगे, प्रभु यीशु के लहू से धुल जाएंगे, साफ हो जाएगा। और तब फिर उस जीवित परमेश्वर की मीरास में हम भी सहभागी हो सकेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। और इस कारण से परमेश्वर इन बातों के द्वारा हमारी सहायता करें। हम अपने जीवन को जांचें, देखें, जैसा कि याकूब के द्वारा कह रहा है, क्या पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है तो क्या वो झूठ बोलेगा? क्या वो चोरी करेगा? वो जो स्वयं परमेश्वर है, जो पवित्र आत्मा के रूप में एक विश्वासी के जीवन में निवास करता है, रहता है, उसके जीवन से चलता और फिरता है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। इसी कारण से हर विश्वासी को अपने जीवन को बहुत गंभीरता के साथ जांचना चाहिए। आइए प्रार्थना। परमेश्वर अपने वचनों पर और आशीषित करे हर एक विश्वासी भाइयों के जीवन में। आइए प्रार्थना। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम विचारों के लिए, आपके उत्तम कल्पनाओं के लिए, अपने लोगों के लिए जो आप रखते हैं। प्रभु, आप कहाँ से कहाँ पहुँचा देना चाहते हैं। एक व्यक्ति को घूरे से उठाते हैं, जो पापों के दलदल सत्यानाश के गड्ढे में पड़ा हुआ जीवन होता है, वहाँ से उठाकर आप प्रधानों के साथ बिठाते हैं और स्वर्गीय स्थानों में बिठा देते हैं। कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देना चाहते हैं एक मनुष्य को। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके ऐसे पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा प्रभु जी आप अपनी इच्छाओं को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहते हैं और बिल्कुल अपने समान, प्रभु यीशु के समान अंश अंश करके बना देना चाहते हैं। ये काम अंश अंश करके होगा, हमको पता है प्रभु। आपकी महिमा में एक व्यक्ति अंश अंश करके ही पहुंचता है,
परंतु जो लोग बढ़ते जाते हैं वही लोग पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रभु हमें हर एक की सहायता कीजिए कि इन वचनों के प्रकाश में यदि हमने अपने जीवन को देखा है और जहाँ कहीं भी हम पाते हैं अपने जीवन में प्रभु किसी भी भाग में अंधकार पाते हैं तो वहाँ से निकलने की आवश्यकता है, आपका प्रकाश वहाँ पर भरने की आवश्यकता है। ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अगुवाई के लिए और आपके महान प्रेम के लिए, बलिदान के लिए परमेश्वर जो आपने दिया प्रभु यीशु मसीह में होकर, उसके लिए लहू जो आपने बहा दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और भी प्रभु अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। महान परमेश्वर हमको बिल्कुल वहीं तक जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं प्रभु वहाँ तक पहुँचा दीजिए। इसलिए अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए और भी आगे आपकी सहायता अगुवाई के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। उनमें से हर एक की सहायता, जितने प्रिय भाई बहन जवान आज के दिन में जो ऑनलाइन सुने हैं इस वचन को, प्रभु जी हर एक के जीवन में ये वचन कार्य करे। हर व्यक्ति अपने जीवन को और बहुत गंभीर होकर जांचने पाए, इसमें सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु और इस प्रार्थना को अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप अपना अमूल्य समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए निकाले हैं, परमेश्वर के वचन को सुने हैं। परमेश्वर हर एक के जीवन में और बहुतायत से कार्य करने पाए। अपनी उत्तम आशीषें, स्वर्गीय आशीषें, स्वर्गीय धन, स्वर्गीय ज्ञान जो हमने देखा भी उसको प्रदान करे हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में अनुग्रह और शांति बना रहे। आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ और वैसे ही सभी को जय मसीह की कहता हूँ।